आज हम अनुराधा नक्षत्र को समझने का कोशिश करेंगे और अनुराधा नक्षत्र को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस कहानी है जो भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता पे है। और कहानी ऐसा है कि जब भगवान कृष्ण महर्षि संदीपन के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, तब वहां सुदामा भी पढ़ते थे। वहां कृष्ण से सुदामा की भेंट हुई और बाद में उन्हें उनमें गहरी मित्रता हो गई। कृष्ण तो बहुत थोड़े दिनों में अपनी शिक्षा पूर्ण करके चले गए थे। जब बाद में सुदामा जी की शिक्षा पूर्ण हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट गए और विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहने लगे। दरिद्रता तो जैसे सुदामा जी की चीर संगनी थी। एक टूटी झोपड़ी, दो चार पात्र और लज्जा ढकने के लिए कुछ मैले और चिथड़े वस्त्र सुदामा जी की कुल इतनी ही गृहस्थी थी। सुदामा जी प्रायः नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की उदारता और उनसे अपनी मित्रता की पत्नी से चर्चा किया करते थे। एक दिन डरते डरते सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण चंद्र आपके मित्र है। आप एक बार उनके पास जाए। आप दरिद्रता के कारण अपार कष्ट पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आपको अवश्य ही प्रचुर धन देंगे। तो ब्राह्मणी के आग्रह को स्वीकार करके श्री कृष्ण दर्शन की लालसा मन में सजाए हुए सुदामा कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गए। चिथड़े लपेटे कंगाल ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण जानकर उसने सुदामा को प्रणाम किया। जब सुदामा ने अपने आप को भगवान का मित्र बतलाया, तब वह आश्चर्यचकित रह गया। नियमानुसार सुदामा को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल भीतर आदेश लेने गया। द्वारपाल श्रद्धा पूर्वक प्रभु को साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रभु, चिथड़े लपेटे द्वार पर एक अत्यंत दीन और दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। वह अपने को प्रभु का मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा बतलाता है। तो द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अपनी सुध बुध खो दी और वह नंगे पांव ही दौड़ पड़े द्वार की ओर। दोनों बाहें फैलाकर उन्होंने सुदामा का हृदय से लगा लिया। सुदामा को हृदय से लगा लिया। भगवान की दिन वत्सलता देखकर सुदामा की आंखें बरस पड़ी। उनसे अश्व की धारा लगातार बह जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने बचपन के प्रिय सखा को अपने पलंग पर बैठाकर उनका चरण धोना प्रारंभ किया। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनके पांव दबाने लगे। सुदामा ने अपने परिवार के बारे में तो बतलाया, पर अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब कृष्ण सुदामा की सेवा कर रहे थे, तभी वे बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। तब सुदामा संकोच वश पोटली छिपा रहे थे। उन्होंने पोटली छीन ली और उसमें भी जो चावल थे वो खाए। सुदामा को बताए बिना तमाम ऐश्वर्य उसके घर भेज दिया। अब सुदामा जी साधारण गरीब ब्राह्मण नहीं रहे। घर वापस लौटते वह दुर्लभ संपत्ति सुदामा की प्रतीक्षा में तैयार मिली। किंतु सुदामा जी ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त मन से भगवान के भजन में लगे रहे।